लगता है हमारे से मिलना चाहती है। ये ठीक होगा। मैं मैथिली से मिलकर उसे बता दूंगी कि हमारा ब्याह भी उसी दिन तय हुआ है जिस दिन उसका ब्याह है। फिर दोनों मिलकर कोई उपाय निकालेंगे। क्या बोल रही है तू? उस राजपूत छोरी का ब्याह उसी दिन है जिस दिन भवरी का ब्याह है। अरे यही तो मैं बोलूं। और तने पता है आज घड़ा काम है हवेली में। ये राजपूत तो मेरी जान ही लेके छोड़ेंगे। दिन रात काम कराएंगे और खाने की छुट्टी भी ना देंगे ये लोग। चल अब मैं चलूं, घड़ा काम पड़ा है। अरे मैं तो बस चाबियां लेने आई थी। कटे है चाबी? हाँ चाबी। जल। हाँ चल मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बार बार हमारी हर चाल उल्टी क्यों पड़ रही है? अब मैं कैसे भरे मंडप में उस राजपूत छोरी का ब्याह टूटते हुए अपनी आंखों से देखूंगी? हाँ, मैंने कैसे भी करके भवरी का ब्याह कुछ दिनों के लिए टलवाना ही पड़ेगा। हाँ ये तूने ठीक किया माई। तू आई अट्ठे, तूने मारा यहाँ ढालने की सोची? तू नहीं जानती है तूने ये सोचकर कितना अच्छा काम किया है। हाँ भाई, तूने हमारा ब्याह टालने की सोचकर हमारा दिल खुश कर दिया भाई। अब तो मन ने कोई मैथिली के ब्याह में जाने से ना रोक सके। माई, हाँ वो मैं आहोर गांव के मंदिर में दूध बेच कर आऊं? हाँ जा तू जा। ठीक है माई। ध्यान से जाना छोरी। जी माई। जल्दी आना। हाँ माई। जे भवरी कटे चली गई इतनी जल्दी? दूध देने गई है जी और कट्ठे जाएगी। अब तुम्हारे को आदत डालनी पड़ेगी। छोरी ससुराल चली जाएगी, हमारा हाथ कौन बांटेगा? सही कह रही है तू। 2 दिन बाद तो सारे काम खुद ही संभालने पड़ेंगे। रे मैंने साहूकार से बात की थी, लगता तो है मान जाएगा। यही अच्छा वक्त है, बोल देती हूँ ब्याह टालने के लिए, कि पता मान ही जावे। पानी दे दे। लो जी। एक बात बोलूं? बोल। घर का पहला ब्याह है, जल्दी करना ठीक को नहीं। वक्त कम है और काम इतना ज्यादा, इंतजाम ना हो पावेगा। वैसे भी हमारे पास पैसे भी तो ना है। पता नहीं साहूकार उधार देगा या नहीं देगा। और इंतजाम अगर हो भी गया तो अच्छे से ना हो पावेगा। फिर तो वही बात होवेगी कि जैसे भी करके ब्याह निपटाया। और इससे भी बड़ी बात है कि लोगों का मुंह कौन बंद करेगा? वो तो यही बोलेंगे ना कि देखो सौतेली माँ है, इसलिए कैसे भी करके ब्याह निपटाया। हमारी एक बात मानो, कम से कम 7 दिन ब्याह टाल दो। 7 दिन में अच्छे से इंतजाम हो जाएगा। ये बात तो तूने ठीक बोली है, पर अनादि के घराड़े मान जाएंगे? मानेंगे, क्यों ना मानेंगे। तो ठीक है, फिर उनसे बात करके देख लेते हैं। फिर पंडित जी से भी बात करनी पड़ेगी।
जाऊंगी छोरे के घर वालों से बात करने, क्योंकि अगर ब्याह ना टला तो उन राजपूतों को भरी शादी में बेइज्जत होते हुए कैसे देखूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए भाई साहब, आप पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। देखिए हमारी बेटी की शादी हो रही है ये, ठीक है, हमारे रुतबे का सवाल है। आप बेफिक्र होके सारे इंतजाम कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। राधे राधे हुकुम। अरे भाई पंडित जी, आप खड़े क्यों? आइए बैठिए बैठिए। जी। इतनी देर से खड़े हैं आप। माफ कीजिएगा, हम थोड़े उलझ गए थे काम में। जी, क्या फर्क पड़े। ऐसा है कि हमने आपको इसलिए बुलाया है कि ये शादी देखो हो तो जरूर जल्दी रही है, लेकिन सब रीति और रिवाजों के साथ होनी चाहिए ये शादी पंडित जी। जी आप जल्दी से लगन पत्रिका तैयार कीजिए और ये बताइए कि किस किस रस्म का क्या मुहूर्त है। जी जी पंडित जी, पुखराज सही कह रहे हैं। शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि पूरा जालौर देखता रह जाएगा। पूरे जालोर में इन राजपूतों का तमाशा ना बनाया तो मारा नाम भी कालिंदी ना। अब किसी तरह अनादि के घर वाले इस ब्याह को टालने को राजी हो जावे। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अरे मन ने तो आज मैथिली जी को मंदिर जाने को भी कहा है, और आज ही उनके हाथ से पीपल के पेड़ पर मुरादों वाली चूनर बंधवाई जाएगी। मैथिली चलिए, पूजा का सामान भी लेना है हमें। ये भवरी नहीं दिखाई दे रही। इसने आज तक समय पे आना नहीं सीखा। कहाँ हो भवरी? मैथिली चलिए। आइए आइए, आपकी पूजा की थाली तैयार है। मैथिली आपको याद है ना पूजा किस तरह करनी है? हमने आपको बताया था ना। जी मासा। आइए। हुकुम, घर से फोन। जी बोलिए। हमने आपको मैथिली की डोली की जो डिजाइन पसंद करके दी थी वो आपने कहाँ रख दी है? हाँ, पूरा घर छान मारा है, कहीं नहीं मिल रहा। जी वो हमने। नीरजरा जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपको कोई चीज दी जाती है तो वो सही समय पर नहीं मिलती? 2 दिन रह गए हैं शादी में, आपको मालूम है? देखिए आप नाराज मत होइए, हम इसी वक्त हवेली वापस आ जाते हैं, वो डिजाइन भी मिल ही जाएंगे। जल्दी आइएगा। मैथिली हमें इसी वक्त हवेली वापस जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम आ गया है। ठीक है मासा, आप चिंता मत कीजिए। आपने रास्ते में हमें जैसे सिखाया था पूजा करने के लिए, हम वैसे ही पूजा करेंगे। अब पूजा खत्म होते ही घर आ जाएंगे। मैथिली ध्यान रहे कि आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से दादी साहब से नाराज हो जाए। देखिए हम नहीं चाहते कि शादी से 2 दिन पहले कोई भी किसी से नाराज हो। जी मासा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें पता है कि 2 दिन बाद हमारी शादी है। जी दादी, आपने बिल्कुल सही सुना है, 2 दिन बाद ही शादी है। दादी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है। और दादी पता है, मैं जैसी लड़की से शादी करना चाहता था ये बिल्कुल वैसी ही, सीधी सादी सी, भोली भाली सी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। और आप तो जानती हैं ना, बहादुरी और प्यार का कोई स्कूल नहीं होता। कह लिया आपने। अच्छा ये बताइए कि छुट्टी का क्या हुआ? छुट्टियों का क्या होना है दादी, मैंने शादी के लिए सीनियर ऑफिसर से बात कर ली है और छुट्टियां मुझे मिल जाएंगी। इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो है कि आजकल बॉर्डर पे हालात भी बिल्कुल ठीक है, तो सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन दादी, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। कहीं ना कहीं दिल में एक तकलीफ है। तकलीफ? कैसी तकलीफ? दादी, जो खुशखबरी मुझे अपने परिवार से मिलनी चाहिए थी
वो मुझे खुद उनको देनी पड़ रही है। आप खुद ही सोचिए, ये खुशी न जाने कितने गुना हो जाती अगर माँ और पिताजी खुद। बेटा, हम आपका दुख समझते हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे हुए घर वाले अगर सामने ना हो तो खुशियां अधूरी रह जाती हैं। लेकिन आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है तो वही जरूर कोई रास्ता भी दिखाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सबको मनाकर आपकी शादी पर ला सके। जी दादी, एक आप ही तो हैं जो मुझे और मेरे फैसलों को सही तरीके से समझती हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। भगवान न करे आपकी मुस्कान को किसी की नजर लगे। अच्छा सुनिए, जब आपको जरा फुर्सत लगे पास के आहोर गांव के देवी माता के मंदिर हो आइएगा। बड़ी मान्यता है उनकी। देवी माता का आशीर्वाद किसी भी बुरी नजर को आपसे दूर रखेगा। जी दादी, मैं वक्त निकालकर माता के मंदिर में जरूर चला जाऊंगा। आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा बेटा। ये लीजिए, आप जाइए, हम अभी आते हैं। देखा, मैं कहती थी ना कि हमारी दोस्ती में इतनी शक्ति है कि हमारे शिव शंकर भी हमारे साथ है। तू बोलती रहेगी या कुछ बताएगी भी? अरे मारा ब्याह टल जाएगा। क्या बात कह रही है? हाँ, सच्ची। क्या हुआ? कल तक तो ब्याह की पूरी तैयारी थी, ये अचानक ब्याह टालने की बात कहाँ से करने लगी? कोई खास बात हो तो बताओ, हो सकता है कि हम थारी कोई मदद कर सके। और हाँ कालिंदी जी, अगले 6 महीने मुहूर्त भी ना है ब्याह का। अगर 2 दिन में ब्याह ना किया तो फिर 6 महीने बाद ही होगा। और हमने तो सारी तैयारी भी कर ली है। वो तो ठीक है समधी जी, पर बात यह है कि छोरी का ब्याह है, छोरे का ना है। और छोरी का ब्याह दुनिया बसाने से कम ना हुए हैं। ताकि मैं जानू हूं कि छोरी का ब्याह है और छोरी के ब्याह को लेके बहुत अरमान होते हैं। ताकि मैं थारा जमाई ना हूं, बेटा हूं। अगर कोई बात है तो कह मारे से, ताकि मारा और थारा परिवार कोई अलग ना है। और अगर रुपए पैसे की बात है तो हम संभाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, तने चिंता करने की कोई जरूरत ना है। एहसान भी तो है ओमकार काका का। मैंने थारी सिर्फ बेटी चाहिए। ब्याह टलने की बात ना कर। आप तो बेफिक्र रहो, जो कुछ ऊंच नीच होगा ना हम संभाल लेंगे। इतना अच्छा जमाई मिला है, हमारे हिसाब से तो आपको 2 दिन भी इंतजार ना करना चाहिए। क्या कहते हो मामा जी? अरे पंडित, तू मन ने क्यों मामा मामा कह रहा है? भवरी का ब्याह तो टलाना, अब मन ने कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा उन राजपूतों की छोरी का ब्याह टूटते हुए देखने के लिए। हाँ हाँ जी हुकुम। मैथिली हुकुम पीपल के पेड़ के पास पूजा कर रही हैं और वो वहीं पे चूनर चढ़ा रही हैं। आप फिक्र ना कीजिए, मैं उनको लेके आ रहा हूँ। कमाल कर दिया प्रभु, कमाल कर दिया। आप मुझे मेरी होने वाली सपनों की रानी से मिलाना चाहे और कोई रोक ले, ऐसा हो सकता है? थैंक यू हुकुम। ये मुरादों की चूनर है, इससे आने वाली जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन साथी से रिश्ता और भी मजबूत होता है। आप ये बता सकते हैं ये परिक्रमा का पेड़ कहाँ पे? वहाँ मंदिर के पीछे हुकुम। उधर? हाँ। आप इसे यहाँ बांध दें और वृक्ष की परिक्रमा कर लें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Rama
जय